गांव का एक बालक गया तुकाराम जी के पास और उसने तुकाराम जी से जाकर के कहा कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या? पूरा गांव जानता है, देहू पुणे के पास स्थान है देहू, जहां तुकाराम जी महाराज रहते थे। बोले पूरा देहू जानता है, सब गांव के लोग जानते हैं कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है आपके, उसका व्यवहार। अच्छा एक और बात है, श्री तुकाराम जी महाराज का ऐसा मैंने सुना भक्त चरित्र में कि उनका पहले ब्याह हुआ था, एक बेटा भी था, पर अकाल की वजह से पत्नी और बेटा दोनों की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद तुकाराम जी बिल्कुल सन्यासी महात्मा हो गए, लेकिन फिर किसी कारण से उनका फिर ब्याह किया गया। तो फिर जब पत्नी दूसरी आई वो बड़ी तेज थी, बहुत शासन करती थी। तो उस बालक ने कहा पूरा गांव जानता है, पूरा देहू जानता है कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न दिखते हैं। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो हजारों लोग आपके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। अरे कहां तक कहें, भारत के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज वो आपके यहाँ जगह जगह जब आपका कीर्तन होता है तो पहुंचते हैं और ससम्मान आपका इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, सब आपकी इतनी सम्मान करते हैं। पर बात तो सत्य है कि जग सम्मान करता हो, घर का अत्यंत समीप व्यक्ति यदि इतना इतना शासन करता हो, इतना गंदा बोलता हो, मन प्रसन्न कैसे रह सकता है? आप सबसे ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करते हैं और वो बिल्कुल आपका सम्मान नहीं करती। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं इस प्रसन्नता का राज क्या है? आपको चिंता नहीं होती, आपका मन व्याकुल नहीं होता, आपको पीड़ा नहीं होती चित्त में, आप इतने प्रसन्न रह कैसे लेते हो? कृपा करके मुझे अपनी इस प्रसन्नता का राज बताइए। तुकाराम जी महाराज बैठे थे, बैठे बैठे तुकाराम जी बोले सुनो, बहुत पते की बात है, ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी बोले मेरा राज तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे तेरा एक राज पता है। बालक घबरा गया, आपको क्या पता चल गया मेरे बारे में? बोले तुम्हारा एक राज पता है कि तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जानी है बच्चा, केवल 7 दिन बचे तुम्हारे। और वो बालक अपने प्रश्न तो सब भूल भाल गया। बोले मैं काय को आ गया आपके पास? तुकाराम जी को प्रणाम करके तुरंत भागा। 7 ही दिन बचे थे उसके। 7 दिन तक वो बालक ऐसा हो गया, एकांत में बैठा रहता।